गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश जो भी चीज़, अब आप देखिए, प्रकाश किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे धूप से आने वाली जो किरणें हैं वो भी हमारे लिए एक प्रकाश का काम कर रही हैं। हमारे घर में ट्यूबलाइट, बल्ब, लाइट, ये सब भी किसका काम कर रही हैं? प्रकाश का ही काम कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole। वो बता रहे हैं कि जैसे आप इसका एग्जांपल ऐसे लो कि आपने घर में गेट देखा, अपना जो गेट है आपका घर का, आप उसमें से देखेंगे कि अगर उसमें छोटा सा भी होल अगर होता है, कोई भी छोटी सी ओपनिंग होती है, कोई भी रास्ता होता है, तो वहाँ से जो लाइट है वो अंदर आ जाती है। ठीक है, और आप धूप के समय में तो ऐसा देखते होंगे, जब धूप आ रही होती है कि वहाँ से आपको ऐसे मिट्टी के कुछ कण दिखाई दे रहे होते हैं उसमें जो उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लाइट को बता रहा है कि लाइट जो है वो किसी भी तरीके से ट्रैवल कर लेती है जहाँ पे भी उसे कोई भी ओपनिंग या छोटा सा होल दिखाई पड़ता है। यू हैव ऑल्सो सीन द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम हेड लैम्प्स ऑफ स्कूटर्स, कार्स एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन्स। वो बता रहे हैं कि ट्रेन, इन सब के इंजन और जो कार होती हैं, स्कूटर होते हैं, इन सब पे भी आपने देखी होगी आगे जो लाइट लगी होती है, इनकी हेडलाइट लगी होती है, उससे भी हमारी क्या आता है? प्रकाश निकलता है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। आप एक बीम ऑफ लाइट कहाँ से भी निकलती हुई देख सकते हो? टॉर्च से निकलती हुई भी आपको दिख सकती है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। देखो, आप सबने देखा होगा बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती हैं वो रात के समय ना अपनी जो टॉप छत की लेयर, जो छत होती है उनकी, वहाँ की ना वो लाइट जला देती हैं। उससे क्या होता है, ताकि जो कोई एरोप्लेन आ रहा है उसको ये पता रहे कि हाँ, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और मेरे को उस लाइट के साइड में से निकलना है। बड़े बड़े टावर होते हैं, पानी की टंकियाँ होती हैं, इन सब पे आप देखोगे छोटी सी लाइट जल रही होती है, जो ये इंडिकेट कर रही होती है, ये दर्शा रही होती है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग है, तो जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो सब क्या हो जाए? साइड से निकल जाएं। ठीक है, लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट तरीके से ट्रैवल कर रही है। जैसे आप एक एग्जांपल इसका ऐसे लो कि पाइप लो, आपने पाइप में पानी चलाया, पाइप में से पानी आ रहा है और आप उसे बस सीधा एकदम पकड़ के खड़े हो गए हो। अब आप उसके सामने कुछ भी चीज़ रखोगे, क्या वो अपना अपना जो रास्ता है वो उस हिसाब से बदल लेती है? बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो पानी जा रहा है तो वो ट्रैवल कैसे करता है? बिल्कुल सीधा सीधा जाने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा जाऊँ। लेकिन हम उसके सामने कोई भी ऐसी चीज़ अड़ा दें या कुछ भी ऐसी चीज़ रख दें, या फिर मान लो जो कद्दूकस करने वाला होता है ना, हमारी किचन में मम्मियाँ यूज़ करती हैं गाजर घिसने के लिए। अगर आप समझो कि मैं पानी की पाइप लेके खड़ी हूँ और आप उस जो कद्दूकस करने वाला जो बर्तन होता है आप उसको लेके सामने खड़े हो जाओ। अब अगर आप उसके सामने खड़े हो जाओगे तो क्या वो पानी वहीं रुक जाएगा? नहीं, जो उस कद्दूकस के यंत्र में जो छोटे छोटे छेद हैं उसको चीर फाड़ कर भी पानी बाहर आने की कोशिश करेगा। तो समझ आया आपको कि कैसे वो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि सेम तरीके से लाइट भी, जो हमारा प्रकाश है, वो भी एक सीधी गति में ही क्या करता है? चलता है। बूजो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6th। In that activity, he looked any polished or shiny surface can act as a mirror। उसमें अब देखो, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि बूझो जो है यहाँ पे वो किसी भी शाइनी सरफेस पे वाले उस पे यहाँ पे कैंडल को एक गोल सा सर्कल बना के उसको देख रहा है। ठीक है, उसने he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe। बेंट पाइप का मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्रेट पाइप तो हो गई, आप एक ऐसी पाइप इस्तेमाल कर रहे हो। बेंट पाइप यानी जो थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है, जो बेंड हो रखी है। ठीक है, आप एक ऐसी पाइप को वो इस्तेमाल कर रहा है और उसमें उसने क्या देखा? वाई वॉज बूझो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप। अब वो पूछ रहे हैं कि जब बूझो सेम चीज़ किससे कर रहा था? एक ऐसी पाइप से जो बिल्कुल सीधी थी, जब वो उस वाली पाइप से उस काम को कर रहा था, तब वो देखता है कि वो उसको सब चीज़ें दिख रही हैं। जब सीधी पाइप से कर रहा है, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे वो सीधी पाइप से कर रहा है तो उसे चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे उसने पाइप टेढ़ी ले रखी है। लेकिन अब जब उसने पाइप यहाँ पे टेढ़ी ले रखी है, उसे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों हुआ। दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रैवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो लाइट है वो किस में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो सीधी सीधी उसमें ट्रैवल करना पसंद करती है, टेढ़ा मेढ़ा वो नहीं मुड़ती है। उसके बाद हाउ
कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट, हम क्या लाइट का रास्ता, उसका जो पथ है वो चेंज कर सकते हैं. डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस. पॉलिश मतलब जो बहुत ही साफ़ सुथरा हो रखा है, एकदम उसमें से चमक निकल रही है. आप जूते पॉलिश करते हो, ब्लैक वाले जब हम जूते पॉलिश करते हो तो उसमें से बहुत ज़्यादा चमक निकलती है, तो वो कैसे सरफेस हो गया, पॉलिश और शाइनी सरफेस हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब एक पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस पे लाइट पड़ती है तब क्या होता है. हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन. ठीक है, रिफ्लेक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, परावर्तन. वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस. एक जो चीज़ है जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी लाइट की डायरेक्शन को, उसके पथ को चेंज करा सकते हो, वो कैसे करा सकते हो कि आप उसे शाइनी सरफेस पे पड़ने दो. फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. आपके घर में जो प्लेट होती है वो कौन से धातु की बनी हुई है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि ऐसी चीज़ पे, ये जो चमकदार चीज़ होती है उन पे आप क्या मारो, लाइट मारो. द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ द लाइट. जो पानी की सतह होती है वो भी हमारे लिए एक शीशे का काम करती है. हम सब अपनी शक्ल देख पाते हैं, अगर पानी स्थिर है, साफ़ सुथरा है, तो हम उसमें अपनी शक्ल देख पाते हैं या नहीं. तो ऐसे ही वो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि एक जो पानी का सरफेस है, उसकी जो सतह है, वो भी हमारे लिए एक शीशे का काम करती है. ठीक है, आइए. एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. कोई भी पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस किसकी तरह काम कर सकता है, मिरर की तरह. मिरर यानी शीशे की तरह काम कर सकता है. व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर. क्या होगा जब लाइट किस पे पड़ेगी, मिरर पे पड़ेगी. यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा कि जो मिरर है, शीशा है, वो अपनी डायरेक्शन बदलता है जब उस पर क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है. दिस changes the डायरेक्शन ऑफ मिरर इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये जब डायरेक्शन चेंज करता है मिरर अपनी, जब आप देखो जैसी लाइट मिरर पे पड़ी, तो मिरर पे जो लाइट पड़ी है उसने अपनी जगह को चेंज कर लिया. तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी हिंदी में प्रकाश का परावर्तन. कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर. आपने कभी कोई एक्टिविटी ऐसी करी है जिसमें आपने देखा हो कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है, बदल गई है, किससे, मिरर के उससे. ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे हम अब एक एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं. ये जो आपको एक्टिविटी दिख रही है, एक्टिविटी 11.1, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये एक्टिविटी 11.1. टेक अ टॉर्च, कवर इट विद ग्लास विद अ चार्ट पेपर विच हैज़ 3 नैरो स्लिट्स एज शोन इन फिगर 11.5. ये देखिए वो यहाँ पे बता रहा है कि एक ऐसा, आप एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च के आगे एक चार्ट लगा दीजिए, और चार्ट में ये आप देख रहे हैं उसने 3 छेद से किए हुए हैं, 3 लाइन जो हैं वो खींच रखी हैं. ठीक है, तो इन 3 लाइनों की वो बात कर रहा है कि ये जो 3 लाइन ऐसे उसमें डाली हुई हैं जिससे कि क्या हो, लाइट जो है बाहर को निकल के आ पाए. और सामने क्या रखने को बोला है, उसमें एक शीशा रखने को कहा है. ठीक है. On a smooth wooden board, fix a plain mirror strip vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with slit. अब देखो यहाँ पे टॉर्च जल रही है और टॉर्च से यहाँ पे लाइट मारी जा रही है इधर शीशे की तरफ. Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on board. Now adjust its position so that the light from torch strikes the plane mirror at an angle. वो बता रहे हैं कि आप इसको ऐसी पोजीशन में, ऐसे स्थान पे, ऐसी स्थिति में रख देना कि जो लाइट है ये सीधी किस पे पड़े, इस शीशे पे आके पड़े, और शीशे से मतलब शीशे पे आके उसकी तीनों लाइंस ऐसे दिख रही हूँ. ठीक है. डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. अब वो पूछ रहा है कि क्या जो ये लाइट है, रुकिए, यहाँ पे जो ये लाइट है, ये लाइट आपको दिख रही है, यहाँ से ये इसके ऊपर गिर रही है, तो क्या ये जो लाइट यहाँ गिर रही है, यहाँ देखिए ये जो लाइट यहाँ से निकल के इस पे गिर रही है, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, नहीं करी. ये लाइट यहाँ से आ रही थी, शीशे पे पड़ी, और शीशे से पड़ के उसने वापस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया. तो यहाँ पे वो वही पूछना चाह रहा था कि क्या जब लाइट शीशे पे पड़ी तो उसने अपनी डायरेक्शन को अपनी डायरेक्शन को चेंज किया या नहीं किया. Now move the torch slightly to either side. Do you find any changes in the direction reflected light? अब वो पूछ रहा है कि अब आप इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करो और फिर देखो कि क्या वो अपना डायरेक्शन, वो अपनी जो लाइट है अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है या नहीं. Look into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the slit in the mirror? This is the image of slit. This activity shows light gets, ये देखिए,
दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि कैसे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है कहाँ से, एक प्लेन मिरर पे। यानी जब लाइट इस यहाँ से देखो आप, यहाँ से जो ये टॉर्च से लाइट शीशे पे पड़ी और शीशे से पड़ के आपको दिख रहा है कि ये लाइट यहाँ टकरा के वापस दूसरी तरफ जा रही है, तो हमें ये सीखने को मिला इस एक्टिविटी से। ठीक है, उसके बाद हम एक और एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अब वो बता रहे हैं कि एक मोमबत्ती जलाइए और उसे शीशे के सामने रख दीजिए। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब जो आपको ये कैंडल की फ्लेम दिख रही है, इसकी जो आपको ये लौ दिख रही है, इसको बोल रहा है कि आप सामने शीशे में देखो। ठीक है, शीशे में आपको देखने पे इट अपीयर्स एज इफ़ अ सिमिलर कैंडल इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सेम कैंडल ही मिरर के अंदर भी, शीशे के अंदर भी रखी हुई है और जला दी गई है। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज़ द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। देखो आपने तो सामने यहाँ पे ये सीधी इमेज रखी है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है। ये जो आपने शीशा रखा हुआ है, शीशे पे जो इमेज हो रही है वो किस उससे फॉर्म हो पा रही है, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से फॉर्म हो पा रही है, और वो इसीलिए आपको सामने दिख पा रही है। कैंडल को हम क्या कहेंगे, कैंडल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो सामने उसकी वो शीशे में जो आपको चित्र दिख रहा है वो उसकी क्या बनी हुई है, इमेज बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इमेज सामने बन रही है, जो शीशे में आपको पिक्चर दिख रही है, उसको हम क्या कहेंगे, इमेज। और जो आपके सामने मिरर के सामने जो चीज़ रखी है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन ऑब्जेक्ट। देखो वो पूछ रहा है कि क्या जो इमेज बन रही थी वो बिल्कुल सेम बन रही थी, जैसी फ्लेम हमें यहाँ पे बाहर की तरफ दिख रही है, जो बाहर रखी हुई है वो दिख रही है, वैसी ही सेम के अंदर दिख रही थी, वो ऐसा पूछ रहा है। आगे वो बताते हैं, सच एन इमेज इज़ कॉल्ड इरेक्ट। ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ इरेक्ट एंड सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो बताते हैं कि जब कोई इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर पे, तब वो क्या होती है, उसका जो नेचर होता है, उसका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट होती है, और सेम साइज़ होता है जैसा वो ऑब्जेक्ट में दिख रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब एक वर्टिकल स्क्रीन का मतलब क्या होता है, अब वर्टिकल मिरर क्या होता है, वर्टिकल मिरर होता है, देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मिरर ऐसे लेटी हुई पोजीशन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, वर्टिकल, और जब हम सीधा इसको रखेंगे तो ये कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो बोल रहा है कि अब आप एक मिरर रखो कैसी पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में। अब आप उस इमेज को जब आप देखोगे सामने, कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, क्या आपको स्क्रीन पे इमेज दिखाई देगी या नहीं, ये पूछ रहा है। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब वो बोल रहा है कि कुछ भी स्क्रीन को किसके आगे रख दो, मिरर के आगे रख दो। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि एक शॉर्पनर है, कलर चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये जो रखा हुआ है एक शॉर्पनर है, शॉर्पनर के की जो इमेज है वो पीछे कहाँ बन रही है, क्या बोलते हैं कि मिरर में बन रही है। ठीक है, तो वो ऐसे आपको रखवा के देखना चाह रहा है कि क्या आपको तब भी जो सामने स्क्रीन है उस पर इमेज दिखाई पड़ रही है, तो हाँ उस पर वो इमेज जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। You will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in the either case। वो बता रहे हैं कि जो इमेज है कैंडल की वो आप किसी भी केस में सामने मिरर पे नहीं दिखा सकते हो। What about the distance of the image from the mirror? Let us perform another activity. Take a chessboard. If a chessboard is not available, draw a chart paper 64 8 into 8 squares of equal size. Draw a thick line of the middle of the paper. Fix a plane mirror vertically on this line. Place any small object such as pencil sharpener at the boundary of the third square counting from the mirror. Note the position of the image. Now shift the object to the boundary of the fourth square. Again note the position of the image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror that of the object in front of it? देखो वो यहाँ पे बोल रहा है कि आप एक चेस बोर्ड लो, ये उसने चेस बोर्ड ले लिया। चेस बोर्ड में यहाँ पे उसने ये चेस बोर्ड ले लिया और चेस बोर्ड में उसने सामने क्या लगाया, एक शीशा लगाया। शीशे के आगे उसने क्या रखा, एक शॉर्पनर रखा। शॉर्पनर को जब वो बताता है कि जब 1 2 3 वो तीसरे डब्बे पे रखता है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रही हूँ, ये जो 1 2 3 ये रहा आपका 1
1 2 3, इस तीसरे बॉक्स पे लाके वो रखता है तो इमेज किसी और तरीके की दिखाई पड़ती है। जब वो चौथे बॉक्स की तरफ लाके रखता है, 1 2 3 और ये आपका 4, जब वो चौथे बॉक्स की तरफ रखता है तब यहाँ पे इमेज किसी और तरीके की फॉर्म होती है। तो यहाँ पे वही पूछना चाह रहा है कि उन दोनों में क्या आपको कोई डिफरेंस दिखेगा। इसको आप अपने घर पे भी कैसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे ट्राई करना कि आपने क्या किया, आप अपने शीशे के, घर पे जो शीशा है आप उसके सामने खड़े हुए, शीशे के सामने खड़े होके जैसे जैसे आप शीशे के पास जाते जाओगे आपकी जो इमेज है वो कैसी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और जैसे जैसे आप उस शीशे से दूर जाते जाओगे आपकी इमेज जो शीशे में दिखाई पड़ रही है वो छोटी होती जाएगी। ठीक है। You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is front of it. Now verify this by placing the object anywhere on the chart paper. यहाँ पे वो बता रहा है कि आपको जो image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. अगर आप वहाँ से 3 डब्बे पीछे करते हो, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, अगर आप शॉर्पनर को 3 डब्बे पीछे रखते हो तो आपको सामने मिरर में भी वो 3 डब्बे पीछे ही दिखाई पड़ेगा। अगर आप 4 डब्बे पीछे रख देते हो तो यहाँ पे आपको मिरर के इस तरफ, मिरर के सामने भी आपको क्या 4 डब्बे की दूरी पे ही आपका शॉर्पनर रखा हुआ दिखाई पड़ेगा। राइट और लेफ़्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दाएं या फिर बाएं। ठीक है। When you see your image in a plain mirror, it is exactly like you. Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? देखो, जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल उसमें सेम दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। वो हम देखते हैं क्या होता है। Can you now understand why the word ambulance is written in as figure 11.9? When the driver of a vehicle ahead an ambulance looks in her rear view mirror, she can read ambulance written on it and give it away to it. देखो, यहाँ से समझने की हम कोशिश करते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है आपका एक मिरर। ठीक है, ये आपका मिरर है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो और आपने अपने हाथ में कुछ बुक ली है। ठीक है, दोबारा करते हैं इसको। ये कोई भी आपका मिरर है। ठीक है, इस मिरर के सामने, इस मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ और आपने साथ में अपने पास कोई बुक रखी है। उस बुक को जब आप इस शीशे में दिखाते हो तो क्या आपको एग्जैक्ट वर्ड्स वैसे ही दिखाई दे रहे होते हैं जैसे वो बुक में लिखे होते हैं? नहीं, वो जो शब्द होते हैं वो आपको कुछ उल्टे होके दिखाई दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो आपको वैसे ही समझाना चाह रहा है कि जब एक एम्बुलेंस आगे चल रही है उस पर जो ये एम्बुलेंस आप देखते हो कि उल्टे तरीके से लिखा जाता है, ऐसे, या आप देख रहे हो ऐसे एम्बुलेंस लिखा जाता है, तो वो क्यों लिखा जा रहा है? ताकि इसके आगे जो गाड़ी चल रही है उसके शीशे में जो ये एम्बुलेंस है वो आपको सीधा दिखाई देगा। ठीक है, उसमें आपको ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखाई देगा, आपको ये उसमें सीधा ही दिखाई पड़ेगा। अब वो ऐसा क्यों? ताकि यहाँ पे जो पीछे उसको दिख रहा है उल्टा, जब वो अपने शीशे में देखेगा तो उसे वो कैसे दिखाई देगा? एकदम सीधा दिखाई देगा। समझ आया कि एम्बुलेंस जो है उसमें ये सब चीज़ें ऐसे उल्टे उसमें क्यों लिखी होती हैं? वो गलती नहीं होती है, वो उसको जानबूझ के ऐसा लिखते हैं ताकि जो आगे बंदा है उसको गाड़ी जो है वो उसको क्लियरली दिखाई दे पाए। आगे पढ़ते हैं हम। It is the duty of every person of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम एम्बुलेंस को जाने दें, उसका रास्ता ना रोकें। You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the images of all objects appear smaller than the object themselves. अब आप जाइए, आपके घर में कोई गाड़ी खड़ी होगी, कोई बाइक, स्कूटर या फिर कार, कुछ भी जो भी खड़ा होगा, आप उसके शीशे पे जाके देखिए, आपको वहाँ पे लिखा दिखेगा, यही वाली लाइन आपको दिखेगी, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर। यहाँ से देखिए, ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट अपीयर्स देमसेल्फ, ये लाइन आपको वहाँ पे अच्छे से दिखाई देगी। आप बाइक के शीशों पे आपने देखा होगा ये सब लिखा हुआ होता है। ठीक है। प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, अब वो बता रहा है हमें कि हम गोलीय दर्पणों से खेल के दिखाएंगे। ठीक है, स्फेरिकल मतलब स्फेयर। आप देखो यहाँ पे जो स्फेरिकल वर्ड है उसमें एक शब्द आ रहा है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? कोई भी गोल चीज़। ठीक है, तो गोल चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्फेयर शेप होती है। पहेली एंड भूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। भूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। भूजो ने क्या उठाई? एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट उठाई और उसमें अपनी शक्ल देखने लगा।
ओ दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। अब वो बताता है कि ये जो प्लेट है ये किसकी तरह काम कर रही है, मिरर की तरह काम कर रही है। माई इमेज इज़ इरेक्ट एंड इज़ ऑफ द सेम साइज। वो बताता है कि मेरी जो इसमें इमेज बन रही है वो एकदम सेम बन रही है, और जैसा मैं यहाँ दिख रहा हूँ वैसे ही मैं सामने उस प्लेट में भी दिखाई पड़ रहा हूँ। बूझो लुक हेयर, आई कैन सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट इज स्मॉलर इन साइज। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड सेड पहेली। हम सब ने भी ये किया हुआ है, अपने घर की चम्मचों में हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं, प्लेट में हम लोग शक्ल देखते हैं, तो सेम चीज़ बूझो और पहेली भी कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, मिरर का, वो किसकी तरह काम करता है, एक मिरर की तरह काम करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड सरफेस मिरर इज स्फेरिकल मिरर। जो सबसे कॉमन एक इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो कर्व्ड मिरर का, वो कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा गोलाई आ रही होती है ऐसे करके, उसमें एक कर्व होता है। ठीक है, इट इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जिस सरफेस से जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, जिस सरफेस पे पढ़ के जो इमेज है वो अपना रास्ता चेंज कर रही है, इधर उधर जा रही है। तो यहाँ पे बता रहा है वो कि इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव। अब देखो, जब भी आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी तरीके का कन्फ्यूज़न हो कि कॉन्केव क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक शॉर्टकट सुनो। कॉनकेव क्या होता है, केव का मतलब, जिसमें आपको एक शब्द दिख रहा होगा केव, कॉनकेव में दिख रहा है एक शब्द आ रहा है केव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है, केव क्या होती है, गुफा होती है। तो कॉनकेव, जब भी कॉनकेव की बात करेगा तो आप समझ जाना कि उसमें थोड़ा सा क्या आ रहा होगा, गोलाई आ रही होगी, इधर की तरफ गुफा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है, अंदर की तरफ है, तब वो कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉन्वेक्स कहलाएगा। यहाँ देखो, इधर आपका ये बन रहा है, यहाँ पे आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव मिरर में, इसमें एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो लाइंस हैं ये किसका काम करती हैं, आपकी रिफ्लेक्शन का काम करती हैं। यहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, यहीं से जो हमारा रिफ्लेक्ट है, कोई भी इमेज की जो रिफ्लेक्शन है वो हो पा रही है। तो रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रही है, इसीलिए हम इसको कौन सा मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पे इधर से रिफ्लेक्शन हो रही है तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, कॉनकेव मिरर। समझ आया आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विद नाइफ, बी और अ हैक सॉ ब्लेड, बी केयरफुल आस्क एन एल्डर पर्सन। ठीक है, वो पूछ रहा है कि आप एक रबड़ की बॉल लो, उसको आप काटो। द इनर सर्फेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉन्केव। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अंदर का सरफेस होता है वो कौन सा होता है, यहाँ देखो आपको ये बॉल दिखाई पड़ रही है, ये जो अंदर की जगह है वो क्या है, एक गुफा की तरह काम कर रही है। ऐसे देखो, एक गुफा की तरह काम कर रही है, केव की तरह काम कर रही है। तो ये कौन सा है, आपका कॉनकेव सरफेस है। और उसके जो बाहरी सतह वाला सरफेस है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर का होता है। समझ आया, ये आपको इजीली और बता दिया गया यहाँ पे। द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक अ कॉन्केव मिरर। जो चम्मच होती है, चम्मच में जहाँ पे हम लोग अपना खाना रखते हैं, जिस पर रख के हम खाना खाते हैं, उस सरफेस को हम कौन सा सरफेस कहेंगे, वहाँ पे कौन सा मिरर काम कर रहा है, कॉन्केव मिरर। बल्कि जो आउटर सरफेस है वो किसकी तरह काम करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो इमेज बन रही है किसी भी प्लेन मिरर पे, उसको आप एक स्क्रीन पे नहीं पा सकते हो। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। अब हम ये देखते हैं क्या कॉन्केव मिरर भी ऐसी चीज़ों को ही फॉलो करता है या फिर नहीं। एक्टिविटी यहाँ पे वो करवाने को कह रहा है, टेक अ कॉन्केव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन। वो बोल रहा है कॉन्केव मिरर लो और उसको किसकी तरफ उसका मुंह करके रखो, सन की तरफ उसका मुंह करो। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। अब आप क्या कोशिश करो कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो किस पे आए, मिरर पे आए, और फिर किस पे पड़े, शीट ऑफ पेपर पे पड़े। ठीक है, adjust the distance of the paper until you get a sharp bright spot on it. Hold the mirror and the sheet of paper steady for a few minutes. Does the paper start burning? देखो, हम सब बचपन में एक एक्टिविटी करते थे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने की होगी या नहीं, पर मैंने तो बहुत करी है। एक शीशा लिया, यहाँ पे हम एक पेपर रख देते थे और यहाँ पे हमारे होते थे सूर्य भगवान। यहाँ से सूरज की किरणें
जब इसको हम थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं बड़ी स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं, ये रहे हमारे सन, ठीक है। यहाँ पे हम रखते थे एक शीट ऑफ पेपर, यानी यहाँ पे क्या होता है, एक पेपर रखते हैं, और इधर हम लोग रख देते हैं कौन से मिरर को, कॉनकेव मिरर को। ये कौन सा मिरर मैं रख रही हूँ यहाँ पे, कौन सा मिरर का इस्तेमाल कर रही हूँ, कॉनकेव मिरर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। कॉनकेव ये हमारा मिरर है, याद रखेंगे। अब क्या हो रहा है, जैसे ही सन की रेज़, सन की जो किरणें हैं वो यहाँ से आके किस पे पड़ती हैं, दोबारा देखते हैं हम। जैसे ही जो सन की रेज़ हैं वो आके किस पे पड़ती हैं, इस कॉनकेव मिरर के सरफेस पे पड़ती हैं। यहाँ से जो लाइट है वो डायरेक्ट किस पे आती है, हमारे पेपर पे आती है। पेपर पे एक ऐसी जगह को आपको फिक्स रखना है बिना अपने मिरर को हिलाए, कि जो लाइट है वो डायरेक्ट यहाँ शीशे पे आए और शीशे से होती हुई किस पे जाए, पेपर पे आए, शीशे पे आए, शीशे से होती हुई पेपर पे जाए। अब आपको देखने को मिलेगा कि ये सेम जगह पे यहाँ पे क्या लगने लग जाएगी, थोड़ी देर में आग लगने लग जाएगी, यहाँ से धुआं निकलने लगेगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो सनलाइट आ रही है उसे रिफ्लेक्ट करके वापस पेपर पे डाल रहा है, और अगर आप उसे काफ़ी देर तक ऐसे ही रखोगे तो वहाँ पे क्या होने लग जाएगी, एक आग जैसा आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ी देर में वहाँ पे क्या दिखने लगेगा, एक आप देखोगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो कि वो मिरर से सीधा यहाँ पे जब लाइट न्यूज़पेपर पे मार रहे हैं तब वहाँ पे क्या जलने लग जाएगी, थोड़े सा आपको धुआं दिखने लग जाएगा। द ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। नोटिस दैट दिस इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड एज रियल इमेज। जब भी कोई इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होगी, बनेगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। Recollect that activity in 11.2. The image formed by plane mirror could not be obtained on a screen. जब कोई इमेज को आप किस पे नहीं ऑब्टेन कर पाते हो, स्क्रीन पे आप नहीं उतार पाते हो, तब हम उसे कैसी इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। समझ आया इतना। अब वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं। यहाँ पे पेज नंबर 130 पे हम यहाँ से रीड करना शुरू कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। काफ़ी कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग ईयर्स, आइज, नोज एंड थ्रोट, ठीक है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर आपके आँख, नाक, कान को जब आपको चेक कर रहा होता है तब वो कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। जब डेंटिस्ट होता है, ठीक है, डेंटिस्ट क्या करता है, आपके दांत के अंदर जब आपको उसको देखना होता है तब वो क्या करते हैं कि कॉनकेव मिरर जैसे एक यंत्र का यूज़ करते हैं, उसमें शीशा लगा होता है, वो शीशा कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। उसको वो नीचे की तरफ रखते हैं तो ऊपर वाले दांत की जो इमेज है वो आपको उस मिरर में दिखाई पड़ती है। द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर इन कॉनकेव शेप। आप सबने ये भी देखा होगा जो बाइक पे शीशा लगा होता है, आगे की तरफ हेडलाइट में जो लगा हुआ होता है वो कुछ इस शेप का होता है। लाइट उसके अंदर यहाँ फिक्स्ड होती है और यहाँ आपको बाहर वो लाइट निकलती हुई दिखती है। तो ये जो मिरर इसमें इस्तेमाल हो रहा है ये भी कौन सा मिरर है, आपका कॉनकेव मिरर का ही यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ आया इतना। If the bell is also a kind of, Bujo observed his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. He wondered if the bell is also a kind of spherical mirror. Can you recognize the type of the mirror? Note the reflecting surface of a bell is convex. अब बूझू ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसकी साइकिल पे जो एक बेल लगी हुई है, घंटी लगी हुई है, उसमें जब वो अपनी शक्ल देखता है तब उसकी इमेज कैसी दिखाई पड़ती है, उसके एक्चुअल साइज़ की जितना बड़ा वो है असलियत में वैसा ना दिख के कैसी दिखाई देती है, स्मॉलर इन साइज़ होती है। उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि अगर आपका इमेज एग्जैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो वो आपका कौन सा काम कर रही है, कौन से मिरर का काम हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर का काम हो रहा है। समझ आया इतना। Repeat the activity with convex mirror in the place of concave mirror. Record your observation in the table 11.1. Could you get the real image of any distance of the object from the convex mirror? Did you get an image larger in the size than the object? Can you now recognize the mirror used in side mirrors of automobiles? Automobiles क्या होते हैं, आपकी गाड़ी वगैरह जितनी भी होती हैं वो किस में आती हैं, ऑटोमोबाइल में। These are convex mirror. Convex mirror can form, देखो वो बता रहा है कि जो गाड़ियों में यहाँ पे आप वो बता रहा है कि हम लोग को पता चला कि जो साइड में यूज़ होती हैं,
गाड़ियों के जो साइड में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो साइड में इस्तेमाल हो रही है गाड़ी के लिए, वहाँ पे जो इमेज यूज़ हो रही है उसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। वो क्या करती हैं, इमेज को जो है काफ़ी बड़ा बना के दिखा देती हैं। सो दीज हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। इससे क्या होती है, लोगों को पीछे मदद होती है, जो गाड़ी चला रहा है, जो ड्राइवर है, उसको देखने में मदद मिलती है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, उसके पास कितने हैं। ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेंसेज से जो इमेज बनती है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए हिंदी में भी आते हैं, हम देखते हैं क्या बोलते हैं इन्हें। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। ये देखो, ये रहा आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है। इससे क्या करते हैं हम, कोई भी चीज़ के ऊपर इसको रखते हैं तो उसमें क्या होती है, इमेज हमें क्या काफ़ी बड़ी होके दिखाई पड़ती है। ठीक है। यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉकरोच और एन अर्थवॉर्म। जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनकी बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए भी हम इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। ये एक तरीके का क्या है, लेंस है। ठीक है। लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, चश्मे। ठीक है, जो आपके चश्मे लगाते हो ना आप आंखों पे, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। लेंसेज जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं, आपके चश्मों में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, इन सब में क्या होता है, लेंसेज का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंस टू दिस लिस्ट। गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम, कैन यू फाइंड सम डिफरेंस बाय टचिंग। अब वो बोल रहा है कि आप कुछ लेंसेज उठाओ और उनको देखो, उनको टच करने में क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई पड़ता है। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंस। वो अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरलाइन कर लेना। लेंसेज विच आर थिकर इन द मिडल, जो बीच में तो क्या होते हैं, मोटे होते हैं। देन एट दी एजेस, एजेस होती है किनारे। ठीक है। तो किनारों से ज़्यादा जो लेंस बीच में मोटे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। यानी आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बीच में से मोटा होगा लेकिन साइड में से क्या होगा, पतला होगा। ठीक है। दोज विच फील थिनर इन द मिडल। अब वो वाले लेंसेज जो बीच में से क्या होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं, बीच में से क्या होते हैं, थिन होते हैं। देन एट दी एजेस, एजेस पे मोटे होंगे और आपके बीच में क्या होंगे, वो पतले होंगे। यहाँ देखो, ये देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बीच में से तो ये मोटा है लेकिन इसके कॉर्नर्स कैसे हैं, पतले हैं। इधर ये बीच में से पतला है और साइड में जो इसके कॉर्नर्स हैं वो क्या है, काफ़ी मोटे हैं। तो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में समझ आ गया कि दोनों लेंसेज कैसे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। देखो, इन दोनों में जो इमेज आपको दिख रही है, इमेज 1 और इमेज 2, इन दोनों में ही आपको जो इमेज, जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो मिरर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कम होता दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इमेज का यहाँ पर डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके बीच की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैसे यहाँ पे इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। यहाँ देखिए, आपने जब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे क्या रखा है, इमेज को रखा हुआ है। जब आपने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे इमेज को रखा हुआ है, सॉरी, आपने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो इमेज जो आपको सामने दिख रही है, कॉन्वेक्स लेंस जो बना रही है, वो आपको दिख पा रही होगी कि यहाँ पे तो कैंडल की लौ ऊपर है लेकिन इमेज जो सामने बन रही है उसमें जो कैंडल की लिट है, जो लौ है, वो कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। वापस यहीं आ जाओ, यहाँ आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी पास में इसको रखा गया है। तो यहाँ पे इमेज देखो, ये जो इमेज फॉर्म हो रही है कैंडल की लौ की, वो काफ़ी बड़ी और एनलार्ज इमेज फॉर्म हो रही है। सेम आप नीचे आ जाइए, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे कौन सा लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस लेके यहाँ पे देखिए कि इमेज कैसी फॉर्म हो रही है और इधर कॉनकेव लेंस में इमेज कैसी फॉर्म हो रही है। समझ आया आपको, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का डिफरेंस हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। Did you get in any position of the object or image which was erect and magnified? Could this image be obtained on a screen? Is the image real or virtual? This is how a convex lens is used in magnifying glass. In a similar fashion, study with the images formed by a concave lens, you will find that the image formed by concave lens is always virtual and erect and smaller in the size than the object. देखो, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, कुछ नकली इमेज फॉर्म होना या फिर जैसी वो असलियत में है उससे कुछ डिफरेंट फॉर्म होना। ठीक है। वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, रियल आपको वहाँ दिखेगी और साइज़ में कैसी होगी, काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर होगी। ठीक है।
जैसा उसका असल ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उससे काफ़ी स्मॉल होगी। अब हम पढ़ रहे हैं सनलाइट वाइट और कलर। जो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, हम ये पढ़ने वाले हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? आपने इंद्रधनुष बनते हुए देखा है स्काई में? यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर यूजुअली आफ्टर रेन व्हेन द सन इज इन द लो स्काई। द रेनबो इज सीन एज लार्ज एज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। जो रेनबो होता है वो हमें एक कर्व सा, एक सेमी सर्कल के कर्व जैसा बनता हुआ दिखाता है जिसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द रेनबो? रेनबो में टोटल कितने कलर्स होते हैं? इसको याद करने का एक ट्रिक सुन लीजिए आप। उसको याद करने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि हम उसको क्या कहते हैं, विब ग्योर। ठीक है, विब में विब, वी का मतलब क्या होता है, वॉयलेट कलर। आई का मतलब क्या होता है, इंडिगो कलर। ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू कलर। ग्रीन का मतलब ग्रीन, सॉरी, जी का मतलब ग्रीन कलर। वाई का मतलब येलो कलर। ओ का मतलब ऑरेंज कलर। और आर का मतलब रेड कलर। याद रहेगा आपको? ये एक शॉर्टकट था ये याद करने का कि हम लोग जो हमारा रेनबो है उसमें कितने कलर्स होते हैं। ठीक है, आइए, तो आपको याद रहेगा कि आपके रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, टोटल 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, यू माइट हैव सीन that when you blow a soap bubble they appear colorful. Similarly, when the light is reflected from the surface of a CD you may see the different color. CD का जो ये पीछे वाला सरफेस आप देख पा रहे हो, इस सरफेस में आपको दिखाई देता है कि कैसे, इस सरफेस में आप देख पा रहे हो कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, हमें अलग अलग कलर्स जहाँ पे प्लेन सरफेस है उस पर दिखाई देने लगते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस कुड वी से दैट द सनलाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स? क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सनलाइट है वो एक मिक्सचर है किनका, बहुत सारे कलर्स का। इसको आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो, देखो ट्राइंगल है एक, ठीक है, ट्राइंगल की जब आप एक 3D फॉर्म लेते हो तो वो क्या फॉर्म कर देता है, एक प्रिज्म फॉर्म कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। हिंदी में हम उसे क्या कहेंगे, प्रिज्म ही कह रहे हैं। एक जो प्रिज्म है उसमें से यहाँ से क्या डाली गई, वाइट लाइट डाली गई, और आप इधर देखते हो कि अंदर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और सामने क्या आए, 7 अलग अलग कलर्स आपको दिखाई दिए। समझ आया कि ये क्या हो रहा है, प्रिज्म स्प्लिट कर रही है लाइट बीम को, यानी क्या कर रही है, विच्छेद कर रही है लाइट बीम का। ठीक है, सारी जो लाइट बीम है उसे विच्छेद करके उसके 7 कलर्स में वो उसे हमें बना के दिखा रही है। ठीक है, इसको आप एक एक्टिविटी और भी कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए डिस्क वाली, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने एक सर्कल लिया है, उसमें क्या करे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कलर्स उसमें उसने यहाँ पे ऐड करे हैं। जो भी हमारे रेनबो के कलर्स होते हैं उनको उसने यहाँ पे ऐड किया है। जैसे ही वो इस स्टिक को घुमाता है तो सारे कलर्स जो भी अलग अलग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अब थोड़ी देर में वो सारे कलर्स क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और आपको पूरी जो CD मतलब ये जो पूरा डिस्क है, पूरा जो गोल है, जब आप इसे घुमाओगे तो आपको कैसे कलर का दिखाई पड़ेगा, वाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, इस पूरे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस एक्टिविटी को हम नाम दे देते हैं क्या, न्यूटन्स डिस्क। डिस्क क्या होती है, यही CD जो है। ठीक है, तो इसका हमने नाम दे दिया इस एक्टिविटी को, क्या नाम है इसका, न्यूटन्स डिस्क। Paheli has a brilliant idea. She prepared a small top with a circular disc with the 7 rainbow colors painted on it. When the top rotates, it appears nearly white. जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसने भी सेम चीज़ करी कि एक CD पे ऐसे 7 कलर्स लगाए गए, और उसके बाद उसने जब उसे घुमाया तब वो थोड़ी देर में सारे क्या थे, सारे 7 कलर्स एक ही में लगभग आपको कैसा सरफेस दिखाने लग गए, वाइट सरफेस दिखाने लग गए। तो यही था हमारे लाइट के चैप्टर में। आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके।